Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and well. And here I am coming again with taking a new topic with very important question. इसको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन मस्ट है कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। 100% चांसेस है इसके। सेकंड चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको किस तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर करना है उसकी बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन वही है एज इट इज़, यही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ सकता है, और इसका मैं आपको चांस दे सकती हूँ 80 to 85%। सोचो 80 से 85% तक का चांस है कि यही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में उठ करके आ जाए। सो ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक पैटर्न को प्लीज़ आप ध्यान से समझना। और अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, बीए प्रोग्राम, चाहे आप ड्यू से हो, रेगुलर से हो, नॉन से कर रहे हो या शोल से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, this video is very helpful for you. But before starting the video, please join our telegram group if you have any doubt, any questions, any other. देखो, इससे पहले ऑलरेडी हमने, इसमें हम बात करेंगे माइनर पॉलिटिकल साइंस की। इससे पहले ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर के आए थे, इसमें हमने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि आदर्शवाद यथार्थवाद की भूमिका बताओ, तो क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, लिखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, देखो, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सो फर्स्टली यू हैव टू क्लियर योर सिलेबस। ठीक है, तो आपको करना ये है, हमारी प्लेलिस्ट आप जा करके चेक कर लो, वहाँ पे आपको सिलेबस बता रखा है, क्लियरली बताया हुआ है। क्योंकि आपको एक बार सिलेबस पता है तो आपके लिए क्वेश्चंस पैटर्न को समझना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जा करके एक बार सिलेबस समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ पाओगे। ये क्वेश्चन हमने किया था, बहुत आराम से समझा भी था। अब जो है हम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसको करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस तरीके से आंसर आपको कोई नहीं बताएगा। हो सके तो एज इट इज़ यही लिख करके आ जाना जो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, हमें इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है ये बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईच क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज़ इंट्रो, सेकेंड इज़ बॉडी एंड थर्ड इज़ कंक्लूजन। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बताने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों, राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक अध्ययन है, स्टडी है। यह एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर में घटित होने वाली घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है, जैसे युद्ध हो गया, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की भी इनफैक्ट यहाँ पे बात होती है। तो क्या 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 है यहाँ पे, ये अलग अलग देशों, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में उनकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल, कल्चर को लेकर किया जाने वाला एक अध्ययन है। और ये दुनिया भर की बातें करते हैं। अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो उसको शांत कैसे किया जाए, ये उनका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, पॉल्यूशन, जलवायु, बायोलॉजिकल और इकोसिस्टम पे भी बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने एक फ़ोटो ली हुई है। ये फ़ोटो मैंने आपको ये दिखाने के लिए की है कि किस तरीके से, यहाँ पर देखो ये विश्व है, ये वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में अलग 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 कंट्रीज़ के लोग हैं, इंडिया के भी है और यूएसए के भी, ब्रिटेन के, ये चाइना वगैरह, देखो चाइना का है, ब्रिटेन का है, अलग 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 कंट्रीज़ के यहाँ पर जो है लोग शामिल हैं। और ये आपस में देखो किस तरीके से बहस बातें कर रहे हैं, बहुत मीटिंग्स हो रही है इनकी आपस में। तो ये किसको दर्शाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को दर्शाते हैं। ओके, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत क्या है। अब हम ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांत पूछ ले, क्या कर्तव्य है, क्यों ज़रूरी है, कुछ भी पूछ ले तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। इस बार आपको आपके सिलेबस में 4 आइडियोलॉजी को पढ़ना है, यानी कि 4 विचारधाराओं को पढ़ना है। एक है यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद और नारीवाद। दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। आप बिफोर एग्ज़ाम इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, पढ़ के ज़रूर जाना है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली टकराएंगे ही। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है ये हम समझ लेते हैं। यथार्थवाद कहता है कि यह राष्ट्रीय स्वार्थी होते हैं जो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उदारवाद कहते हैं कि यह सिद्धांत मानता है कि सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से शांति स्थापना की जा सकती है। उदारवाद कहता है कि इसके
हिसाब से ही हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से शांति यानी कि युद्ध को रोक सकते हैं, क्योंकि सभी देश युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मार्क्सवाद कहता है, यानी कि कार्ल मार्क्स के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष से समझा जा सकता है, यानी कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, यही कहता है मार्क्सवाद। नारीवाद कहता है कि लिंग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता, इनइक्वालिटी को उजागर मिली है। यहाँ पर भी जेंडर्स को प्रायोरिटी मिली है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज़रूरी क्यों है ये हम पढ़ लेते हैं। कई कारणों से यह महत्वपूर्ण है। पहला कारण, दुनिया को समझना। कैसे? यह हमें वैश्विक घटनाओं को समझने में मदद करता है और हमें एक वैश्विक नागरिक बनने में सक्षम बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, समस्याओं का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें वैश्विक समस्याओं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, गरीबी को हल करने के तरीकों को खोजने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ केवल एक देश नहीं, कई सारे देश शामिल होते हैं। सभी देश अपनी अपनी राय देते हैं, जिनके मशवरा पर सब कायम रहते हैं, वही चीज़ आगे लागू होती है। थर्ड, व्यवसाय और करियर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान कई क्षेत्रों जैसे कि राजनीति, डिप्लोमेसी, व्यापार, मीडिया और करियर में बनाने के लिए उपयोगी है। मीडिया वगैरह में व्यवसाय और उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। निर्णय लेना, हमें यह सूचित निर्णय लेने की मदद मिलती है, खासकर उन मुद्दों पर जो सभी देशों और दुनिया को प्रभावित करती है, जैसे मैंने अभी आपको ग्लोबलाइजेशन वाले एग्जाम्पल में बताया, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर आपसे क्वेश्चन 12.5 नंबर का भी पूछ लिया तो आराम से आप इतना पार्ट्स अगर लिख करके आ जाओगे, थोड़ा सा और अपने अपने लाइन ऐड कर देना, तो आपको एग्जामिनर डेफिनेटली बहुत बढ़िया नंबर देगा ही देगा। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अब इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन जितने बनने होंगे वो यहीं से बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है ये पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यथार्थवाद आदर्शवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, हो सका तो आप नारीवाद और मार्क्सवाद भी पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे विद आंसर प्रेजेंट कर दिया है। सो होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Please join our Telegram group if you are not joining this for getting notes, and if you have any doubt you can join there. So bye bye, best of luck for your exam. I will come with the next video with taking important question for you. तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिएगा, और किन क्वेश्चंस पे और किन सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए। अपना प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हम लोग और अच्छे से काम कर पाएँ, आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना पाए। बाकी जय हिंद, जय भारत।